आज स्थापना दिवस मना रहा है, कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं? देखिए, पूरे देश से सफाई कर्मचारियों का इतना बड़ा जो जनसमूह है कभी इकट्ठा नहीं हुआ, और ये हमारे लिए करम सिंह कर्मा जी जो माननीय सदस्य जी हैं, और हमारे लिए जो ऊर्जा का काम करेगा। हम आने वाले समय में अधिक ताकतवर बनकर इन लोगों के हितों की पहरेदारी करेंगे, सुरक्षा करेंगे, और इनके अधिकारों को दिलाने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच करेंगे। आज जो ताकतवर मंत्री दोनों आए थे, उन्होंने भी हमें विश्वास दिलाया कि सफाई कर्मचारियों को मुश्किलों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर जल्द ही वो देश के गृह मंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। और हमें उम्मीद है कि दोनों मंत्रियों ने जैसे विश्वास दिलाया, आने वाले समय में सफाई कर्मचारियों के लिए नई जो ऐलान होने जा रहे हैं, बड़े ऐलान होंगे। किस तरीके के ऐलानों की अगर बात कर रहे हैं, कहीं घोषणाएं भी जो है यहाँ पर मंच से की गई है? हाँ, आने वाले समय में सफाई कर्मचारियों को हेल्थ सुरक्षा को लेकर, उनके तनख्वाह को लेकर, उनके परिवारों को की सुरक्षा को लेकर, उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर, अलग अलग विषयों को लेकर केंद्र सरकार ऐलान करेगी और योजना बनाएगी। गटर को लेकर भी लगातार जो सफाई कर्मी है गटर में उतरते हैं और जिनकी मौत हो जाती है, इसको लेकर भी जी बिल्कुल, इनको लेकर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी नमस्ते स्कीम है, सफाई कर्मचारी अगर मशीन से काम करते हैं तो हम उनको 50% सब्सिडी भी देते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन अभी थोड़ा जागरूकता की कमी है। इसके लिए हम आगे चल के एडवांस टेक्नोलॉजी लाएंगे। हम जैसे AI का ज़माना है, आने वाले समय में हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस आयोग को और सफाई कर्मचारियों को नई दिशा प्रदान करेंगे। तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का 33वां स्थापना दिवस, और इस अवसर पर पूरे देश से, सभी राज्यों से, यूनियन टेरिटरी से भी हमारे सफाई कर्मी जो कुछ समाज का नेतृत्व करते हैं, कुछ संगठन चलाते हैं, वो सभी आज यहाँ एकत्रित हुए। आप देख रहे हो ये हॉल खचाखच भरा हुआ है, और यहाँ पे जो सफाई कर्मचारियों से संबंधित जो डिमांड पत्र अलग अलग राज्यों से मिले, मैंने गिल साहब को भी कहा है कि इनका संकलन करें, कर्मा जी को भी बोला है संकलन करके, और अलग अलग मंत्रालयों से हम इनकी टिप्पणी मंगा करके, और एक बार हम लॉ मिनिस्ट्री में भी बैठ करके इनकी समस्याओं का हल करने का प्रयास करेंगे। यही विषय आज बड़ा था। मैं पुनः स्थापना दिवस का जो फंक्शन आयोजित करने के लिए आपको, गिल साहब को बहुत बहुत बधाई, आयोग को भी बहुत बहुत बधाई, सभी को बधाई, धन्यवाद। हाँ, ये एक बड़ा विषय हाथ में लिया है कि वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए बहुत से ऐसे अलग अलग स्थानों पे अनसंग हीरोज हुए हैं जो गुमनाम हीरो की तरह हैं। तो उनके कोई स्मारक बनेंगे तो निश्चित रूप से लोग देखने भी आएंगे, उनकी वीरता के कार्यों को वो समझेंगे, उनके समाज में किस तरह का बलिदान उन्होंने किया, समाज को एक रखने का कैसे काम किया, अंग्रेज़ों से कैसे उन्होंने लोहा लिया, किस तरह की जो उस समय उनके पास ऐसी ताकत आई जिसके कारण समाज के लिए वो इतना बड़ा काम कर गए, वो सब चीज़ों का एक म्यूजियम के माध्यम से हर स्थान पे बनाने का एक प्रयास करेंगे। CSR मत से स्मारक बनाकर। मिस कॉल का क्या इम्पोर्टेंस है जो नंबर आपने रिवील किया है? जो मिस कॉल रिवील, ये मिस कॉल का ये मतलब है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो इनको जैसे ही मिस कॉल करेंगे तो डेटा कहाँ से फ़ोन आया, किस घटना के कारण आया, आयोग के पास एक डेटा रहेगा। तो जब डेटाबेस बन जाएगा तो कहीं भी कोई ऐसी अत्याचार और अनाचार की घटना होगी तो उसका समाधान जल्दी कर पाएगा। हाँ, तो मतलब सफाई कर्मचारी आयोग का जो स्थापना दिवस है आज यहाँ मनाने का निर्णय आज हुआ, और जो हमारे गिल जी मतलब इसके उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने मतलब आज का प्रोग्राम उन्होंने किया था, और हमारे अर्जुन मेघवाल साहब भी प्रमुख अतिथि रूप में आए थे। तो सफाई मजदूरों को न्याय देने की भूमिका नरेंद्र मोदी सरकार की है, मोदी साहब की है, और जो हमने कैलेंडर अभी प्रकाशित किया है वहाँ नरेंद्र मोदी जी एक सफाई मजदूरों के पैर पर पानी डाल रहे हैं, क्योंकि सफाई मजदूर है इसीलिए हम जिंदा है, सफाई मजदूर है इसीलिए हम जीते हैं। इसीलिए सफाई मजदूरों को न्याय देने के लिए सफाई मजदूर कमीशन अपॉइंट किया है, और उनकी समस्याओं को ध्यान देने का प्रयत्न होता है, और उनको न्याय देने के लिए सफाई मजदूर कमीशन काम करता है।